रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। रात के 8 बज रहे थे। स्नेहा अपने लिविंग रूम की काउच में बैठी थी। दिन का आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म किया और लैपटॉप बंद कर वहां ही लेट गई। लॉकडाउन की वजह से काम का लोड काफी बढ़ चुका था। सुबह घर की सफाई और देर रात तक काम करने की वजह से स्नेहा इतनी थक चुकी थी कि खाना बनाने की हिम्मत न थी। सोचा दिन का बचा कुचा खाना ही गरम करके खा लूंगी। कल रात माँ से भी स्काइप में बात करते करते लड़ाई हो गई, ये कहकर कि लॉकडाउन के वक्त तो शादी के प्रपोजल्स भेजना बंद करो। वैसे आज माँ के बनाए गरम गरम घी से लिपटी रोटियां याद आ रही थी। अब इस थकी हालत में फोन को हाथ में लिए स्नेहा कभी इंस्टाग्राम देखती, कभी फेसबुक, फिर डेटिंग ऐप खोल दिया। पिछले 10 मिनट से वो बस स्वाइप लेफ्ट ही किए जा रही थी। फिर एक प्रोफाइल देखा, नाम था आदिल, 32 years old, currently on a break। वैसे प्रोफाइल ठीक ठाक लगा, दिखने में भी अच्छा खासा है। स्नेहा ने स्वाइप राइट किया ही था कि वहां से आदिल का तुरंत रिप्लाई आ गया, हे मिस स्नेहा, नाइस झुमकास बाय द वे। स्नेहा उसका रिप्लाई करती है, दैट वाज क्विक। वैसे झुमके लिंकिंग रोड से लिए हैं, तुम्हारे लिए भी ले आऊं? इस पर आदिल ने रिप्लाई किया, लिंकिंग रोड है, ये कौन सा ब्रांड है? इस पर स्नेहा ने कहा, लिंकिंग रोड बैंड्रा। फिर आदिल कहता है, बैंड्रा? स्नेहा थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है, देखो मैं वैसे भी काम से काफी थक चुकी हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस सिली जोक्स। इस पर कंफ्यूज्ड आदिल कहता है, डूड जोक तुम कर रही हो, ढाका में बैंड्रा कहाँ से आ गया? अब स्नेहा भी कंफ्यूज्ड, मुंबई में ढाका कहाँ से आ गया? ये पढ़कर आदिल टाइप करता है, मुंबई? वेट, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है, तुम बांग्लादेश में नहीं हो क्या? स्नेहा फोन देखकर जोर से हंसती हुई लिखती है, व्हाट, तुम बांग्लादेश में हो? आदिल कहता है, यार ढाका में, और तुम इंडिया में हो, इज इट इवन पॉसिबल? डेटिंग ऐप तो अराउंड द सेम सिटी होती है ना, तो हमारा कनेक्शन कैसे हो गया? स्नेहा ये पढ़कर गहरी सोच में जाती है, फिर लिखती है, या दैट्स स्ट्रेंज, लेट मी गूगल एंड चेक। स्नेहा गूगल पे टाइप करती है, डेटिंग एप्स कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। रिजल्ट में स्नेहा को पता चलता है कि इस डेटिंग ऐप ने ये न्यू फीचर ऐड किया है कॉल्ड ग्लोबल पासपोर्ट टू कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड। स्नेहा चैट विंडो में आती है। अब दोनों को पता चल गया कि वो एक दूसरे से मीलों दूर इंडिया और बांग्लादेश से बात कर रहे हैं। एट फर्स्ट स्नेहा ने सोचा, व्हाट अ वेस्ट। फिर सोचा, वैसे भी महीनों किसी के साथ डेट पर अब जा नहीं सकते, फिर मुंबई की लड़की से बात करूं या ढाका के, क्या फर्क पड़ता है, और चैट ही तो कर रहे हैं। स्नेहा टाइप करने लगी, तो ढाका में ब्रेक लेने से पहले तुम क्या करते थे? जिसका आदिल ने जवाब दिया, आई डोंट लिव हियर, आई लिव इन न्यूयॉर्क, वहां एक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। स्नेहा थोड़ी इम्प्रेस तो हुई है, वो कहती है, ओ प्रोफेसर एंड ऑल, तो तुम यहाँ आए थे, मेरा मतलब ढाका में, फॉर अ विजिट एंड देन यू गॉट स्टक देयर। इस पर आदिल कहता है, नॉट रियली, ये COVID-19 इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने 1 साल का सबैटिकल लिया है, तो यहाँ आया हूँ अपने घर। करियर ब्रेक लेने का भी अच्छा वक्त था, तो आ गया। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? स्नेहा कहती है, ओह दैट्स नाइस, आई एम इनटू फाइनेंस, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा आजकल। और इसी के साथ शुरू हो गई स्नेहा और आदिल की लॉन्ग डिस्टेंस वाली कहानी। आदिल रोज शाम होने का इंतजार करता, स्नेहा सारे काम फटाफट निपटाती और फिर रात भर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। एक अलग ही लेवल का कंफर्ट था उन दोनों के बीच। दोनों को पता था कि एक दूसरे के साथ मुलाकात होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, ना कोई शुरुआती वाले दिनों में एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश।
तो दोनों खुले दिल से एक दूसरे से बातें करने लगे। वैसे कितनी अजीब बात है ना, जो हमारे पास होते हैं हम उनसे इतना खुलकर बात क्यों नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो वो रिश्ते भी स्नेहा और आदिल के रिश्ते जैसा होता। सिंपल, खुशनुमा, सुंदर, प्योर, चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट लाने वाला रिश्ता। अब तो दोनों ने फोन पर बातें करना शुरू कर दिया। दोनों घंटों कुछ भी बेतुकी बातें करते रहते थे। एक दिन तो मजाक मजाक में दोनों ने आपस में शादी करने की बात कर दी। बात कुछ ऐसी हुई। आदिल कहता है, स्नेहा, अगर हम एक ही शहर में होते तो कुछ महीनों बाद हमने शादी कर लेनी थी, है ना? मतलब क्या लाजवाब केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी है हमारी। स्नेहा मुस्कुराकर कहती है, वो तो है, but that depends। इस पर आदिल थोड़ा नाराज होकर पूछता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्नेहा मजाकिया अंदाज में कहती है, आर यू रिच? आदिल भी मजाकिया मूड में आकर कहता है, मैं तो नहीं हूँ, बट माई पेरेंट्स आर सुपर रिच, बट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। फ्यूचर रिच होने वाला हूँ मैं। फिर स्नेहा कहती है, ग्रेट, फिर शादी के बाद मैं करियर से ब्रेक ले लूंगी और अपनी हॉबीज में फोकस करूंगी, पर तुम्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा, ओके? आदिल कहता है, पर अगर तुम यहाँ शिफ्ट होगी तो तुम मेरे महल में रानी की तरह रहोगी और जब मन चाहे मुंबई जाना। स्नेहा थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, माई फ्यूचर हस्बैंड इज रिच, तुम मेरे लिए मुंबई में ही महल बनाओगे, ओके? इस पर आदिल कहता है, अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मुंबई में रहो, मैं ढाका में रहूंगा, महीने में एक बार मिलेंगे, तुम और तुम्हारा आदिल, आधा दिल यहाँ आधा वहां। स्नेहा थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, अरे नहीं यार, लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे नहीं होगा। आदिल हल्की आवाज में कहता है, फिर ये शादी होनी मुश्किल है। स्नेहा भी दबी आवाज में कहकर खामोश हो गई। आदिल मानो उसकी खामोशी को समझ गया हो। वो कहता है, पर मैं तुमसे मिलने मुंबई आऊंगा जरूर, शादी या नो शादी। स्नेहा मुस्कुराकर कहती है, सच में आओगे? फिर आदिल कहता है, लेट्स सी। फिर दोनों ही अपनी बेवकूफानी बातों पर हंसने लगे। वहां लॉकडाउन की डेट्स एक्सटेंड हुए जा रही थी और यहाँ इन दोनों का प्यारा सा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। इस लॉकडाउन के बाद पता नहीं इनके रिश्ते का क्या होना है। क्या आदिल स्नेहा से सच में मिलने मुंबई आएगा या नहीं? इनकी दोस्ती कुछ और रिश्ते में बदलेगी या लॉकडाउन खत्म होते ही इनका ये प्यारा सा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, क्या पता। पर अभी के लिए इतना पक्का है कि इस लॉकडाउन में स्नेहा कभी अकेली नहीं होगी। उसके पास आदिल है, आधा दिल यहाँ आधा वहां। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते। कुछ बनते कुछ बिगड़ते।